हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल, कम बैक। गाइस, आप सब कैसे हैं? गाइस, आज संडे का दिन है और संडे को मेरी क्लासेस ऑफ रहती हैं। स्पेशल क्लास देता हूं मैं संडे को, जैसे कि जो लोग बाहर से आते हैं, लखनऊ से बाहर से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं हर दिन अपलोड करूं उससे कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। और आपको अगर मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। फाइनली मेरे स्टूडेंट आ चुके हैं, तो जान लेते हैं उनका नाम क्या है और कौन सा डेज है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राघवेंद्र सिंह। ओके। और मैं संडे के संडे सीखता हूँ, ये मेरा दूसरा संडे है। सेकंड संडे है। जी। ओके, तो आपने पिछले संडे को कितने घंटे कार चलाई थी? 2 घंटे चलाई थी। 2 घंटे। आज कितने घंटे चलाने वाले हैं? 2 घंटे। 2 घंटे। तो फर्स्ट डे में, फर्स्ट संडे को क्या कॉन्फिडेंस आया जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठे, फिर उसके 2 घंटे बाद जब आप गाड़ी से उतरे, तब क्या कॉन्फिडेंस था? बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, जल्दी ही मैं सीख जाऊँगा। ओके। और बहुत ही अंदर से कॉन्फिडेंस फील हुआ मुझे। ओके। जी। जैसे कुछ लोगों को इसमें ये भी क्वेश्चन आएगा, कमेंट आएगा कि सर 2-2 घंटे में कैसे कोई सीख सकता है? क्योंकि काफ़ी ऑडियंस मुझे फॉलो करती है, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, तो उसमें एक हफ्ते का खाना एक दिन में तो नहीं पॉसिबल होता है। नहीं, पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन यही तरीका था क्योंकि मैं टाइम का इशू था, टाइम का इशू था मेरे साथ, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से 4 संडे के बाद काफ़ी हद तक स्थितियां बढ़िया हो जाएंगी और बिल्कुल सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज का संडे होने के बाद ना आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आज मैं माइंड में ऐसी चीज़ें सोच के आया हूँ जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ, जो कि ड्राइविंग में बहुत मेन पार्ट होता है। ठीक है ना? क्योंकि मैंने कल ही सोच लिया था कि राघवेंद्र जी को कल क्या मुझे सिखाना है। ठीक है जी। तो आज सिखाने के बाद आपको वो चीज़ें आ जाएंगी कि आप अपनी कार आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है, मल्टीटास्किंग, इसमें आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं कभी भी। जी। इतना आप सीख जाएं कि गाड़ी अपनी कंट्रोल कर लें, किसी को टच ना हो, आप भी सेफ, आपकी गाड़ी भी सेफ। राइट। ठीक है। बाकी तो यहाँ 20 साल 40 साल से जो लोग चलाते हैं उनसे भी टच हो जाती है गाड़ी, है ना? सही बात। तो बस मेन पार्ट जो होते हैं कि हमें ड्राइविंग किस तरीके से करनी है, कब कब क्या इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें। तो आप रेडी हैं? अपनी सीट एडजस्ट करिए प्रॉपरली। आप पहले सीट यहाँ से नीचे से, नहीं, ये बैक साइड आपने कर लिया, पीछे से। हाँ, ये आगे लेना, बहुत ज़्यादा आगे ना, बहुत ज़्यादा पीछे। उसको पीछे वाले को ऊपर उठाइए, ऊपर रॉड को उठाइए। हाँ, वो रॉड उठाओ ऊपर, बस अपने आप आ जाए। अब छोड़ दो रॉड, बस, गुड। अभी आपने, मुझे लग रहा है, सीट थोड़ी ज़्यादा कर ली आगे, क्योंकि आपकी हाइट के हिसाब से सीट ज़्यादा आगे है। जी। तो हाँ, अब क्लच दबा के देखिए, आप प्रॉपर पूरा क्लच दबाइए। जूते उतार दो। हाँ, शूज़ उतारिए, क्योंकि शूज़ में आपको फिर टच फील नहीं आएगा। इस वाले संडे को और आप शूज़ उतार लीजिए, उसके बाद फिर आप शूज़ पहन के चलाइएगा, क्योंकि पैडल का जो टच फील है, टो शूज़ में क्या होता है, आपका पैर ऊपर ज़्यादा खिसक जाता है, जिसकी वजह से उसका टच फील नहीं आ पाता है। जी। एक बार एक्सेलेटर ब्रेक का थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए, पुश करके, और एक बार क्लच को दबा के रिलीज करना, फिर दबाना, फिर रिलीज करना। एक बार राइट वाले मिरर में नज़र डालिए प्रॉपर, और लेफ्ट वाले मिरर पे नज़र डालिए, लुकिंग ग्लास पे नज़र डालिए, गाड़ी पे बोनेट पे लगे हुए फ्लैग पे नज़र डालिए। ठीक है? जी। और अपनी सीट बेल्ट लगाइए राइट साइड से, शोल्डर से। सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सेंसर से होता है। अगर गाड़ी में आपकी एयरबैग है तो सीट बेल्ट से ही कनेक्ट होता है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, आप चाहे मर्सिडीज में बैठे और गाड़ी एक्सीडेंट होता तो एयरबैग नहीं खुलेगा। जी। ठीक है? रेडी हैं आप? हाँ। ठीक है, साइड मिरर वगैरह सब ओके है। अभी आप इंजन ऑन करें, क्लच दबा के, न्यूट्रल है, गुड, वेरी गुड। पूरी की घुमाइए, हाँ, हो गई, बस। ठीक है, अभी एक बार थोड़ा सा गियर की क्लच दबा के प्रैक्टिस कर लो। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, इसकी प्रैक्टिस कर लो। क्लच दबा के, इंजन ऑन हो चुका, गुड। फर्स्ट गियर हो गया ये। हाँ, लेफ्ट ला के पीछे नीचे, सेकंड गियर, लेफ्ट ला के लेफ्ट, हाँ, पीछे करो, गुड। सेकंड गियर हो गया, फिर न्यूट्रल बीच में हल्का सा, बस ये न्यूट्रल, सेंटर में थर्ड गियर ऊपर, थर्ड गियर, गुड। फिर उसी के अपोजिट फोर्थ गियर, सीधा सीधा एकदम, गुड। फोर्थ गियर, फिर न्यूट्रल हल्का सा, फोर्थ के। अब राइट जाओ, पूरा राइट, फुल राइट ले जाओ गियर लीवर को, हाँ, ऊपर जाओ, ये फिफ्थ गियर हो गया। फिर उसी डायरेक्शन में वापस आओ, जिस डायरेक्शन में आप गए हो, जिस डायरेक्शन में आप गए थे, उधर ही दबा के पीछे लाओ, अपनी राइट साइड दबा के पीछे लाओ। हाँ, ये अब लाओ पीछे,
बस आसानी से आ गया। अब राइट जाके नीचे रिवर्स, ये रिवर्स हो गया ना? नहीं ये भी न्यूट्रल है। राइट जाओ पूरा राइट राइट, अब पीछे करो। तो आप डायरेक्शन चेंज नहीं, पूरी सही से डायरेक्शन नहीं कर रहे। ये फोर्थ गियर है, ये फोर्थ हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। राइट ले जाओ पहले, अब राइट पूरा राइट दबा के रखो, अब पीछे खींचो, ये हुआ रिवर्स गियर। जब इसको फ्री छोड़ दोगे ना तो ये अपना थर्ड और फोर्थ की डायरेक्शन पे आ जाता है, थर्ड और फोर्थ की डायरेक्शन पे। ये हमेशा रिवर्स हो गया, ये रिवर्स गियर है। अभी न्यूट्रल कर लो इसको, न्यूट्रल लाने के लिए ऐसा हल्का सा करके, बस ऐसा ये ये अब छोड़ दो अपने आप, वो न्यूट्रल वाली लाइन पे है। जी जी ठीक है, एक बार हैंड ब्रेक ऊपर उठाओ, हैंड ब्रेक ऊपर उठाओ, बटन दबा के नहीं ऐसे उठानी है, उठाओ बस। अब हाथ छोड़ो, हटा लो। अब ये हैंड ब्रेक लगा है, ठीक है, डिस्प्ले में भी दिखा रहा है, मीटर में देखो डिस्प्ले में वहाँ दिखा रहा है लाइट आ रही है रेड कलर की, ये वाली है। हाँ, ये हैंड ब्रेक का है इंडिकेशन। अभी इसको आपको डाउन करना, अनलॉक करना, पहले ऊपर उठाओ हैंड ब्रेक को, फिर बटन पुश करके नीचे ले जाओ। गुड, हो गया, रेडी है? चलो एक बार लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, लेफ्ट हाँ का मतलब ऊपर, हाँ हो गया। अभी राइट का सिग्नल दो नीचे को, गुड, वापस ऑफ करो बस। अब उसको पासिंग डिपर दो, पासिंग डिपर ब्लिंक करना। ये पासिंग डिपर यहाँ से होता है, देखो ये है, इसको ऐसे ऊपर ऐसे करोगे तो आगे हेडलाइट ऑन हो जाती है। जो आपने देखा होगा रोडों पे लोग लाइट मारते रहते हैं, ये होता है पासिंग डिपर। पीछे का आगे का, फ्रंट की हेडलाइट ऑन हो जाती है जब आप, अभी उठा के रखो उसको, हाँ अब लाइट ऑन है, अभी छोड़ दो, ऑफ हो गई। ये ऑटोमेटिक होता है, आगे की है ना, आगे की। ये सामने वाले को अलर्ट करने के लिए होता है, एक बार वन टाइम जरूर से। और हेडलाइट लेफ्ट का सिग्नल, ये राइट का हो गया, बीच में ऑफ हो गया। उसी लट्टू को आगे घुमाओ, उसी लट्टू को आगे एक बार, जैसे घुमा दे, हाँ एक बार बस, एक बार दो बार घुमा दिया आपने। ये पार्किंग लाइट ऑन हो गई है, अभी एक बार और घुमाओ, ये हेडलाइट ऑन हो गई है, ठीक है। ऑफ करो एक बार और, अब एक बार ऑन करो, पार्किंग एक बार और। अब उसको नीचे दबा दो, लीवर को ऐसे नीचे दबाओ, ऐसे दबा दे, हाँ दबाओ नीचे। ये हाई बीम हो गई, ये दूर वाली लाइट है जो रोड पे हाई बीम। अब उसको ऊपर करो हल्का सा, ये लो बीम है, हाई बीम और लो बीम। अब ऊपर की तरफ करो पासिंग डिपर, ऊपर जैसे पासिंग डिपर कर रहे ऐसे कर दिया तो सिग्नल हो गया ना। पासिंग डिपर ऊपर पुश करना है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। माय डियर, ये अच्छा, ये तीन ऑप्शन होते हैं उसमें, ठीक है। अभी लाइट ऑफ कर दो आप, ये हो गई। हाँ अभी यहाँ से आप वाइपर ऑन करो। देखो वाइपर अगर ऑन करना वन टाइम, ये इधर वन टाइम चलाना है तो इसको क्या करोगे, ऐसे पुश करके रखो। ये देखो यहाँ पे वाटर के साथ वाइपर चल रहा है, मैंने यहाँ इसको पुश करके रख रखा है। जब तक मैं इसको पुश करने का मतलब है वाटर के लिए, अगर हमको वाटर नहीं चाहिए तो हमको पुश करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो वाटर बंद हो गया, ठीक है, मोटर। अभी हमको सिर्फ ओनली वाइपर चलाना है, तो हमने क्या करा, इसको ये कर दिया वन पॉइंट पे, अब वाइपर चल रहा है। लेकिन वाइपर कभी सूखा नहीं चलाना चाहिए, गाड़ी खड़ी होती तो डस्ट पड़ जाता ना ग्लास पे, तो उससे स्क्रेचेस पड़ जाते हैं। तो हमेशा वन टाइम जब भी करना हो तो आपको इसको यूं पुश किया और पुश करके छोड़ दिया, तो अपने आप एक दो राउंड होके वो ऑफ हो जाएगा अपने आप। मतलब आपका जो फ्रंट ग्लास है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से चारों इंडिकेटर जलते हैं आपके, ये आगे पीछे सब चारों जलते हैं। इसको बोलते हैं हजारा स्विच, हजारा स्विच। ये चालू हो गया जी, ऑफ हो गया, ऑफ करिए, गुड, ठीक है। ये आपका स्विच बोलते हैं, हजारा स्विच बोलते हैं। ये आपका स्पीड मीटर है इधर वाला, और ये आपका टेम्परेचर मीटर है, ये वाला हाफ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये आपका जो है ये फ्यूल मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर दिखाता है। अभी चलिए आप गियर डालिए, फाइनली गियर लग गया। अब राइट का सिग्नल दीजिए ताकि पीछे वाले लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी वापस रोड पे आ रही है। अभी तो हम लोग साइड में खड़े हैं ना, तो अचानक ऐसे बढ़ा दोगे, पीछे से कोई गाड़ी आ रही होगी तो उसको कंफर्म नहीं हो पाएगा ना कि गाड़ी ये करना क्या चाह रही है। एक बार सिग्नल बंद कर देंगे। अपने आप गाड़ी बढ़ाओ तो फिर बताता हूँ मैं। धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, जाओ धीरे धीरे, हाँ गुड, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, गुड, वेरी गुड। हल्का राइट रखो, राइट, बस। अब लेफ्ट आओ, अपना ऑटो कट हो गया, देखो सिग्नल अपने आप बंद हो गया। स्टीयरिंग को हमेशा 3 और 9 पे, 3 और 9 जो क्लॉक टाइम मैंने बताया था, हाँ। और हमेशा इसको हिलाना नहीं है, हिलाने का कोई रोल ही नहीं है। अभी आगे से हम लोग जाएंगे राइट, ठीक है, हम लोग चलेंगे सीधा अपना गोमती नगर की तरफ, ठीक है, सिनेपोलिस की तरफ। हल्का लेफ्ट आओ और अपना राइट जाएंगे, लेकिन हम अपनी गाड़ी लेफ्ट में रख के तब राइट टर्न करेंगे, ताकि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही तो हमारी वजह से उसको डिस्टर्ब ना हो। अभी राइट का सिग्नल दीजिए राघवन जी, राइट का सिग्नल, हाँ नीचे को, गुड। और हल्की गाड़ी लेफ्ट ही रखो, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, लॉन्ग, बस। राइट रखो, राइट, हाँ। अब धीरे धीरे राइट टर्न करो, काटो राइट, हाँ। छोड़ो क्लच ब्रेक, छोड़ो क्लच ब्रेक, हाँ। आपने यहाँ पे क्लच ब्रेक क्यों दबाया था,
क्या नीड थी आपकी क्लच ब्रेक मुझे की? लगा कि वापस आओ कहीं कोई लेफ्ट। आ ना जाए। नहीं लेफ्ट आओ फटाफट। आपका क्लच लेफ्ट आओ, क्लच ब्रेक पे पैर होना चाहिए बट दबाना नहीं था वहाँ पे। हल्का राइट रखो, थोड़ा सा राइट, हाँ, और लेफ्ट आओ। मैंने लेफ्ट का, आपने राइट काटा। आपके पैर क्लच और ब्रेक पे होने चाहिए एज ए जजमेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी फर्स्ट गियर में है, 0 की स्पीड में चल रही है, ऊपर से आप क्लच ब्रेक ले लोगे तो खड़ी हो जाएगी ना फिर। जी जी जी। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करिए। और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, फटाफट पूरा क्लच दबा के देन सेकंड गियर, सोचो मत, फटाफट लेफ्ट ला के पीछे। ये फोर्थ गियर डाल दिया आपने। मालिक ये था, आपने इस बीच में वीडियोस भी नहीं देखी। देखी थी सर। छोड़ो क्लच छोड़ो, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। आपने इतना लेट किया, इंजन बंद गया होगा, बुझ गया। 2 सेकंड में गियर चेंज करना होता है, आपने क्या करा, इतना वक्त ले लिया क्लच ब्रेक, तो गाड़ी खड़ी हो गई, इंजन बुझ गया आपकी गाड़ी का। इंजन ऑफ हो गया, क्लच दबा के स्टार्ट करिए। गियर चेंज करने का जो प्रोसीजर होता है 2 से 3 सेकंड होता है। आप ज़्यादा देर तक क्लच दबाएंगे तो इंजन तो फ्री हो जाएगा ना, वो खड़ी हो जाएगी गाड़ी। अभी ये न्यूट्रल पे है और ये फर्स्ट गियर लग गया। धीरे से क्लच को रिलीज करो, धीरे धीरे जाने दो, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, झटके से नहीं। आपने झटके से क्लच छोड़ा इसलिए गाड़ी बंद हो गई, फिर इंजन बुझ। इसको बार बार न्यूट्रल करने की कोई नीड ही नहीं है। क्या ज़रूरत है इसको न्यूट्रल करने की, जब आपको फर्स्ट गियर में जाना है और फर्स्ट गियर में ऑलरेडी गाड़ी है, तो फिर उसको न्यूट्रल करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लच दबा के दिन गाड़ी आप स्टार्ट कर सकते हैं ना। फिर झटके से छोड़ा आपने क्लच, इसको फिर न्यूट्रल कर रहे हो, क्यों? आप क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो भाई? और आप गाड़ी क्यों बंद हो रही पता है आपको? आपने आधे से ज़्यादा पैर ऊपर खिसका रखा है। मैंने कहा आपको टो से इस्तेमाल करना है और आप उसको कर रहे हो तलवे से, तो बंद तो होनी चाहिए। धीरे धीरे इसको छोड़ते हैं, देखते एडी हमेशा नीचे टच रहनी चाहिए आपकी। हैं। एडी हमेशा टच रहनी चाहिए, टो सिर्फ आना चाहिए हवा में। अब गाड़ी देखो गियर में एक्टिव हो गई है, अब बंद होने का कोई चांस ही नहीं है। आप अगर 10 बार क्लच दबाते हो, 10 बार रिलीज करते हैं, तो 10 बार आपका टो ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, लोगों का होता है क्या, धीरे धीरे पैर ऊपर खिसक जाता है और उनको पता ही नहीं चल पाता है कि टो से इस्तेमाल कर रहे हैं या वो उससे तलवे से कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपना लेफ्ट ध्यान रखना। वापस लेफ्ट आ जाओ, स्पीड करो, पहले एक्सीलेटर करो हल्का सा, क्लच को प्रॉपर रिलीज करो क्लच। हाँ, अभी पैर आपका ऊपर खिसका हुआ है थोड़ा सा, अंगूठे से इस्तेमाल करना है पेडल, अंगूठे से 1 इंच भी पैर ऊपर नहीं जाना चाहिए। बढ़ाओ, रेस करो और फटाफट एक्सीलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, फटाफट पूरा क्लच दबा के लेफ्ट ला के पीछे खींचो, फटाफट फुर्ती से। आप पकड़ के गियर को सोचते क्या रहते हैं? गियर को पकड़ने के बाद उसको सोचते क्या रहते हैं? यही चीज़ तो गड़बड़। इतनी देर में तो आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी। जब हम क्लच दबा लेते हैं, किसी भी गियर में गाड़ी होती है, तो हमारी गाड़ी का इंजन फ्री हो जाता है। अगर आप किसी भी गियर में 5th गियर में चल रहे हैं 60 की स्पीड में, सपोज करिए 5वें गियर में 60 की स्पीड में हाईवे पे चल रहे हैं और आपने पूरा क्लच दबा लिया, गाड़ी लगभग आपकी बहुत से 100 मीटर या 200 मीटर जाके अपने आप खड़ी हो जाएगी। 60 की स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, 60, क्योंकि वहाँ पे इंजन और गियर का कनेक्शन हट गया, तो वो धीरे धीरे खड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं? जब 60 की स्पीड थी और यहाँ तो 10 की स्पीड है, तब आप इतना वक्त ले रहे हैं। तो जैसे बाइक में क्या होता है, क्लच दबाया देन गियर चेंज किया, वैसे सेम इसमें भी है। और स्टीयरिंग हमेशा नहीं हिलाते हैं, स्टीयरिंग का हिलाने का कोई रोल नहीं है, क्योंकि स्टीयरिंग हिलाई वहाँ जाती है जहाँ पे हमको दाएं बाएं करना हो। पावर स्टीयरिंग है ना, तो इसमें स्टीयरिंग 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं जानी चाहिए आपकी। अभी अगले कट से हमें लेफ़्ट जाना है, तो आपको पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा। लेफ़्ट जाने के लिए लेफ़्ट का सिग्नल लेफ़्ट वाले मिरर पे चेक करना है कि आपके लेफ़्ट राइट से कोई निकल तो नहीं रहा है। लेफ़्ट का सिग्नल देने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेफ़्ट से ओवरटेक करने लगते हैं, ठीक है? और 1 उंगली इस्तेमाल किया करो, ये वाली फिंगर सिग्नल के लिए, सिर्फ 1 उंगली, इसके अलावा नहीं। चाहे आपको हेडलाइट ऑन करना हो, चाहे आपको पासिंग डिपर देना हो, चाहे सिग्नल देना हो, जितना ज़्यादा ताकत लगाओगे उतनी जल्दी चीज़ें ख़राब होंगी। समझ रहे हैं? ताकत सिर्फ लेफ्ट जाना है और वो टर्निंग पे आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, ना कि एक्सीलेटर पे। ब्रेक इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ एज ए एमरजेंसी। गुड। अभी लेफ्ट ही रखो, सीधी करो स्टीयरिंग, बस। ऑटो कट हो गया, सिग्नल बंद हो गया अपने आप। बस आपके पैर फिर ऊपर खिसक गए हैं। राघवन जी, थोड़ा पैरों को शूज़ मैंने इसीलिए हटवाए हैं,
ये पॉइंट होना चाहिए, इधर देखो जरा, इधर मेरी तरफ ये पॉइंट होना चाहिए टो। और आपका पैर अभी पता है जब गाड़ी बंद हो रही थी क्या हो रहा था, इधर देखो जरा, इतना पैर आपका ऊपर खिसका हुआ था। सिर्फ अंगूठे से इस्तेमाल करना है। चलने दो धीरे धीरे। अभी कौन से गियर में चल रहे हैं आप? हम फर्स्ट गियर में है। ये सेकंड गियर है, आपने तो अभी लगाया था। सेकंड गियर है। कोहिनूर प्लाजा के पास आपसे मैंने गियर चेंज करवाया था। जी। भूल गए इतनी जल्दी? जी सेकंड था। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वीकेंड पे सीखने का मतलब ये है कि बीच में आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। नहीं, सुबह का सीखने के बाद शाम को बंदा भूल जाता है, तो आपको तो एक हफ्ते बाद क्लास मिल रही है, समझ रहे हैं? जी है, ये बात तो खैर है। नहीं है, 100% है। आप पहले बंदे हैं जिसको मैं वीकेंड पे सिखा रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसे किसी को सिखाया नहीं है जी। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना, अगर किसी चीज़ को राइट जाना, राइट का सिग्नल दीजिए नीचे को, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना, अगर किसी चीज़ को हम रेगुलर करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें जल्दी समझ में आती। राइट रखो, राइट आराम से, अभी नहीं काटना, नहीं अभी राइट वाला पैर, हाँ अब काटो, धीरे धीरे काटो, बस इससे ज़्यादा नहीं। अपनी गाड़ी साइड में, हमारी टर्निंग हो चाहे कुछ भी हो, हमारी गाड़ी हमेशा अपनी साइड में रहेगी। और स्टीयरिंग को बहुत लाइटली पकड़ना है। स्टीयरिंग का सारा खेल है, स्टीयरिंग को कस के नहीं रखना है, स्टीयरिंग को चलने देना है जिस साइड भी वो मूव कर रही हो। सो गाइस, आपने देखा आज इनको सेकंड डे है, क्योंकि वीकेंड पे नेक्स्ट संडे को इन्होंने सीखा था, और आज तो 2 घंटे का है। 2 घंटे का मतलब 4 क्लासेस एक दिन की, आपका 40 किलोमीटर या फिर 2 आवर्स का रहता है। और फर्स्ट स्टूडेंट ऐसे हैं राघवेंद्र जी, जिसको मैंने करीब अपने लाइफ में करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों को ड्राइविंग सिखाया, जिसको मैं हफ्ते में एक बार सिखा रहा हूँ, ठीक है। और अब क्या है, इनके साथ थोड़ा इश्यूज़ हैं क्योंकि मार्केटिंग लाइन में है और इनके पास समय नहीं रहता है, और इनको सीखना भी मुझसे ही था, तो कोई नहीं कोई सोल्यूशन तो उसका निकालना ही था दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।